सबको ओम। आज हम सब लोग गुरु की महिमा, गुरु की महत्ता, गुरु का हमारे जीवन में क्या स्थान है, इस पर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ बने रहे नवोदय योग में। और नवोदय योग से जुड़ने से आपको बहुत सारे फायदे हैं। इन फायदों में एक तो मोटिवेशन आपको बहुत अच्छा मिलेगा, नए नए ज्ञान सीखने का अवसर मिलेगा, और हमारी जो कम्युनिटी है उसके साथ भी जुड़ने का अवसर आपको मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गुरु भगवान स्वरूप होता है और गुरु के निर्देश पर ही चलकर कोई उन्नति को प्राप्त कर सकता है। इस संदर्भ में आपको एक पौराणिक कहानी का संदर्भ देते हैं, जो लोक प्रचलित कहानी भी है और बहुत ही शिक्षाप्रद है। कहते हैं कि भगवान की सभा में नारद जी प्रतिदिन जाते थे और नारद जी जिस स्थान पर बैठते थे उस स्थान का शुद्धिकरण किया जाता था। अब उस शुद्धिकरण में नारद जी की बात पता नहीं थी, लेकिन जब पता चली तो उन्होंने भगवान से पूछा, प्रभु ऐसे क्या कारण है कि हम जिस स्थान पर बैठते हैं तो आपका नाम भी लेते रहते हैं, हम आपके परम भक्त हैं, फिर भी क्या कारण है कि हमारे स्थान का शुद्धिकरण होता है। भगवान ने कहा, आपने आज तक कोई गुरु नहीं किया है। और भारतीय संदर्भों में निगुरा एक गाली के समान माना जाता है, माने जिसका कोई गुरु नहीं है। तो नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और कहा कि प्रभु हम किसको अपना गुरु बनाएं, आप इस संदर्भ में निर्देश करें। तो भगवान ने कहा कि कल सुबह जिस व्यक्ति के आपको दर्शन होंगे वो आपका गुरु होगा, उसको आप गुरु मान लीजिएगा, उसी से आपका कल्याण होगा। खैर, नारद जी सुबह उठे और बड़ा प्रसन्न थे कि आज में गुरु के दर्शन होंगे। और संजोगता जब सबसे पहले निकले, जैसे निकले एक मछुआरा जाल लेके जा रहा था मछली मांगने के लिए। नारद जी से प्रणाम किया, कहा भाई हम आपको गुरु अपना मान रहे हैं, गुरु बनाएंगे। तो उसने कहा कि भगवान क्या, हम तो मछली मारते हैं, हम आप क्या गुरु बनेंगे। लेकिन नारद जी को भगवान की बात पता थी, भगवान भाई ठीक ही कहेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारे गुरु हैं। खैर, नारद जी के मछुआरा गुरु बन गया भाई। अब दूसरे दिन जब भगवान की सभा में नारद जी गए तो लास्ट में अंत में भगवान ने पूछा कि नारद जी आपको गुरु मिला। तो नारद जी कहा हाँ गुरु तो मिला, लेकिन मछुआरा है। अब भगवान को ये बात नारद की थोड़ी वैसी लगी कि इनके अंदर अभी भेद बुद्धि है, छोटे बड़े की भावना है, अपना अहंकार है, वो गया नहीं है। तो भगवान ने कहा नारद जी भी आपको 84 करोड़ योनियों में गुजरना पड़ेगा। नारद जी बड़े दुखी हुए भाई। अन्य ऋषियों और लोगों से चर्चा की है तो उन्होंने कहा कि भाई भगवान के सामने जो आपने कहा है अब अपने गुरु से ही पूछिए। तो नारद जी गए, अपने गुरु को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि भगवान ऐसी बात हो गई है, भगवान के सामने जो हमने कहा कि आप एक मछुआरा है, गुरु तो मिला लेकिन मछुआरा है, तो इससे भगवान ने कहा कि अब आपको 84 करोड़ योनियों से गुजरना पड़ेगा, आप कोई उपाय बताएं। तो मछुआरा हंसा और उसने कहा नारद जी जब आप भगवान के सम्मुख जाएं तो उनसे कहें कि प्रभु 84 करोड़ योनियां का आप हमें लिख कर बताइए। जब आप लिखेंगे तो उस पर आप लोट लगा लीजिएगा, एक बार लोट जाइएगा और कहिएगा कि प्रभु हम 84 करोड़ योनियों से गुजर गए, अब आगे क्या होगा बताइए। तो खैर नारद जी गए और भगवान को प्रणाम किया। दूसरे दिन पूछा कि प्रभु ये 84 करोड़ योनियां क्या हैं, आप हमें अगर लिखित दे देंगे बहुत अच्छा रहेगा। तो भगवान ने जब लिखित दिया तो नारद जी उसके ऊपर लोट लगा लिए, उस पर गुजर गए। उन्होंने कहा कि भाई देखिए अब तो ये 84 करोड़ योनियों से हम गुजर गए, अब आगे क्या होगा बताइए। तो भगवान बड़ा प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि नारद जी ये युक्ति आपको किसने बताई। नारद जी कहा कि गुरु ने बताई। भगवान ने कहा कल तो आप गुरु मान ही नहीं, कल तो कह रहे थे मछुआरा है। तो आज कहा भगवान अब मेरी गलती, मुझे जो सजा मिली उस दंड को मैं मानता हूँ, लेकिन अब मेरी बुद्धि ऐसी नहीं है, मैं भेद बुद्धि नहीं कर रहा हूँ। गुरु तो गुरु होता है, वो किसी भी रूप में हो। तो हम सब अपने जीवन में जो भी हमको शिक्षा दे रहे हैं वो किसी भी रूप में कैसे भी हैं, उनको सदैव नतमस्तक होकर के गुरु मान करके भगवान के स्वरूप में अगर हम प्रणाम करते हैं तभी हमारा इस जीवन में कल्याण हो सकता है। वो चाहे भौतिक हो, चाहे हमारी लौकिक शिक्षा हो, चाहे आध्यात्मिक शिक्षा हो, जिसको हम गुरु मान लिए उसको गुरु मान करके जब हम अपना व्यवहार करते हैं, किसी को छोटा बड़ा नहीं मानना है, तभी जाकर के हमारा असली आध्यात्मिक और लौकिक कल्याण हो सकता है। ये जो शिक्षाप्रद कहानी थी, एक लौकिक कहानी जिसको दंत कथा भी कह सकते हैं और पुराणों की कहानी है, तो आप
ने जो ये कहानी सुनी, इससे हम लोग को बहुत ही शिक्षा मिलती है कि गुरु को भगवान स्वरूप मानना चाहिए। तो सबके ओम और सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् के साथ सबको मेरा ओम।